हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए जो है आदित्य रंजन सर की बुक की जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 नंबर का होगा, जिसमें हम रीजनिंग के पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, इसमें पढ़ेंगे सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति रीजनिंग के पार्ट को। ठीक है भाई, देखिए पहला प्रश्न कहने की कागज के, ये पेपर फोल्डिंग का प्रश्न है। ठीक है, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है। उस आकृति का चयन कीजिए जो कागज के खुले रूप के निकटतम सादृश्य हो। ठीक है भाई, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं, इसको आपको क्या करना है, ओपन करना है। देखिए इसको 2 बार मोड़ा गया है। ठीक है भाई, एक बार 2 बार। ठीक है, तो इसी तरह मिरर इमेज का काम करेगा, ये दर्पण प्रतिबिंब का काम करेगा। ठीक है, तो देखिए एक बार खोलेंगे तो ये आपका ट्रेंगल पूरा कर देगा। ठीक है भाई, ये आपका ट्रेंगल पूरा करेगा और ये जो है इधर जाएगा, तो ये जो है इधर जाएगा। जिस तरह से है ऐसे आपको बना देना है। ठीक है, तो ये इधर आएगा। ठीक है, और ये ऐसे बनेगा। ठीक है, फिगर थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है। ठीक है, ये फिर आपका ये वर्ग आ जाएगा। ठीक है भाई, वर्ग आ जाएगा और ये उल्टा है तो उल्टा ही आपको बना देना है। ठीक है, उल्टा है तो उल्टा ही बना देना है। फिर देखिए एक बार अभी और खोलना है। क्या भाई, एक बार ये आपको और खोलना है। ठीक है, यहाँ तक आपने ये कर लिया। ठीक, अब जो खुलेगा आपका कौन सा, ये वाला फिर आगे इधर आएगा। ठीक है, ये वाला आगे आ जाएगा, तो फिर इसका इसी तरह से भाई बना लो। ठीक है, ये ऐसे ओपन होगा, सीधा ही रहेगा। ठीक है, और आपका क्या आएगा, वर्ग आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपका उल्टा ये बनेगा, उल्टा है तो उल्टा ही बनेगा। ठीक है भाई, ये बन गया। फिर एक बार अब ये वाला हो गया, अब ये आपका ट्रेंगल जाएगा, ट्रेंगल जाएगा तो ट्रेंगल सिकल्ला बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा भाई, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अब ये वाला एक बार और जाएगा क्योंकि एक बार 2 बार फोल्डिंग हुई थी, तो ये आपको फिर से बना देना है। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, देखिए बनाने में टाइम लगा, आप चेक करेंगे तुरंत हो जाएगा, सिर्फ आपको हम बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और ये आपका ये वाला मिटा देते हैं भी। ठीक है, चलिए अब आपका कौन सा हो जाएगा, ये उल्टा वाला। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका फिगर बनेगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ये किस में मिल रहा है। राइट आंसर देखिए आपको पहले वाले में ही मिल रहा है। ठीक है भाई, पहले वाले में मिल जाएगा, दूसरे वाले में क्यों नहीं मिलेगा। देखिए ट्रेंगल सीधा इन्होंने कर दिया, उल्टा बनना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए इसमें एक जो है ये वाला गायब कर दिए हैं। ठीक है, ये वाला आपको देखना गायब कर दिए हैं। ठीक है, ये इसलिए नहीं होगा भाई। इसमें देखिए, इसमें जो है आपका देखिए ये वाला उल्टा सीधा बन रहा है, जो कि सभी उल्टे बनने चाहिए। ठीक है, सभी ये वाले उल्टे बनने चाहिए। ठीक है, फिगर तो यहाँ पे देखिए सीधा भी बन रहा है, तो इस चौथा भी नहीं होगा। ठीक भाई, तो पहला वाला सही हुआ, ऑप्शन बी आपका सही हुआ। देखिए ये आपको ये वहाँ आपको ज़्यादा बनाना नहीं ना, आपको चेक करना है बस माइंड में, यहाँ में बना इसलिए टाइम लगा। ठीक है भाई, तो आपको वहाँ जल्दी से कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए आपको कुछ ऐसे सीरीज लेटर का दे देगा, उसमें कुछ मिसिंग दे देंगे, उसको आपको पूरा करना रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिए कुल गिनेंगे तो 16 अक्षर आएंगे। ठीक है, कुल मिला के, तो इसको आपको 4-4 में क्या कर लेना है, पहले बांट लेना है। ठीक है, 4-4 में बांट लेना है, तो यहाँ से इसको बांट लीजिए। ठीक है, ये आपको इस तरह से बांट लेना है। अब इसको भरना है। देखिए यहाँ पे बीच में कुछ देखना है कि यच आई आया, तो आई के बगल में यच यहाँ होगा। ठीक है, यच यहाँ होगा, तो दूसरे नंबर पे आप क्या भर देंगे, यच। ठीक है भाई, यच देखिए दूसरे नंबर पे इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे आपको चेक करना, अगर कोई ऑप्शन मिल गया एक ही, तो आपको देखना है उसको तुरंत भर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको देखना है। देखिए आई के बाद फिर पी आया है, अगर आई के बाद पी आया तो कहीं अगर खाली हो तो वहाँ भी आपका आई के बाद पी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यफ जी एच आई ऐसे बन रहा है, यफ जी एच आई, वैसे पी क्यू आर बनेगा, पी क्यू आर यस बनेगा। ठीक है भाई, पी क्यू आर यस, फिर एफ जी एच आई बनेगा, पी क्यू भर देंगे, आर यस भर देंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए भी अगला देखते हैं। देखिए इस तरह से आपको आएगा,
इसको आपको करना रहेगा। तो ये जो है आपको मैंने बताया कि ज़्यादातर ऑप्शन आप पहले सी या डी चेक करें, ठीक है, क्योंकि ये आपको चारों चेक करना रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, कभी कभी भाग से भी चेक कर लिया करें कि भाग वाला रख के अगर नहीं कट रहा है तो कभी भी ये डेसिमल में देखिए आंसर नहीं आएगा, इक्वल करेंगे और तो आपका वो भी वाला नहीं होगा। तो दो तरीके से आप चेक करेंगे इसको, ठीक है। तो आइए हम इसको पहले आपको कौन वाला ऑप्शन चेक करते हैं, डी वाला चेक करेंगे, ठीक है भाई, डी वाला चेक करेंगे। देखिए स्टार इसी क्रम में रख देना है स्टार। देखिए 500 प्लस, देखिए प्लस डी वाला प्लस पहला है, प्लस रखेंगे 50, ठीक है। फिर आपको गुणा रखना है 25, ठीक है। फिर भागे रखना है भी 5, ठीक है, भागे 5। फिर माइनस का 650, ठीक है, 650। फिर आपको देखिए इक्वल टू लगा देना है 100, ठीक है, 100। यही सॉल्व करना है आपको। चलो भाई यही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए 5 से पहले डिवीजन आता है तो 5 बचे 25 कर देंगे, ठीक है। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 500 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई है तो 5 बचे 25, 50 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 250 आएगा, ठीक है भाई। माइनस का 650 इक्वल टू 100, ठीक है, 100। आइए और देखते हैं भी, और आपको देखना है इसको। देखिए प्लस प्लस है तो आप इनको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। 750 में 650 घटाओगे तो भाई कितना आपका 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका डी नंबर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी सेटिस्फाई ये समीकरण को करेगा, ठीक है। तो इसी क्रम में आपको चिन्ह रखना है। आइए देखते हैं अगला है, एक कोड भाषा में हाउस को इतना के रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा में कोड को कैसे लिखा जाएगा। इसको इस शब्द को ऐसे लिखा जा रहा है तो इस शब्द को ऐसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है भी। चौथा नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पे देखिए HOUS है, तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, उलट के लिख रहे हैं। देखिए H जो है बाद में आ गया, फिर O, ठीक है भाई। तो इसको ऐसे लिख रहे हैं, इधर से लिखते चले यहाँ HOUSE, उलट दे रहे हैं। तो ऐसे ही इसको उलट दीजिए, तो पहले C आएगा, O आएगा, U आएगा, R आएगा, T आएगा, ठीक है भाई। तो T दिख रहा है भाई एक ही में शुरू में, तो पहला C नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए, आपको ये इससे जिससे ये संबंध है उसी प्रकार इससे ये वाले से संबंध है, इसी प्रकार इससे संबंध होगा, ये आपको बताना रहता है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं इसमें क्या किया गया है। देखिए F है, G है प्लस का 1, A है, B है प्लस का 1, I है, J है प्लस 1, L है, M है प्लस 1, मतलब प्लस वन चल रहा है, ठीक है। B है, C है मतलब प्लस 1, ठीक है। इसी प्रकार इसमें प्लस 1 प्लस कर दीजिए, एक पैटर्न आपको पता हो जाएगा, दूसरा पैटर्न वही फॉलो करेगा, ठीक है। चलिए दूसरे में भी, तो H का क्या होगा, I सब में है भाई, H का I, A का B, अब देखिए तो 2 खत्म। आगे देखते हैं L के बाद क्या होता है, M आता है, N तो आता नहीं, B सही हो गया, ठीक है। प्लस 1 कर देना है, ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं, ये आपको एक पैटर्न दिया जाएगा, इसमें से पूछेगा भाई, अच्छा यहाँ पे आपको कोड भी किया गया है, एक कोड भी किया गया है। कहने कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा के रूप में कोडित किया जाता है, इसको ये के रूप में कोडित किया जाता है, तो समान भाषा में इतना को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ये बताना है भाई, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है, देखिए डी का 4 होता है भाई, डी चौथे नंबर पे आता है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए ओ 15 आता है, ओ का जो अंक अल्फ़ाबेट में 15वें नंबर पे आता है, तो ओ का 15 है तो दुगुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा, तो देखिए भाई 30 हो गया। इसी प्रकार डी चौथे पे आता है, डी का 3 गुना करेंगे, अब 3 मतलब कि पहले 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से गुणा करते जाएंगे, ठीक है। डी को 3 से 12 हो जाएगा, और जी को 7 से 28 हो जाएगा, ई से 5 से, ठीक है। आप समझ में आ गया भाई पैटर्न। तो सी में 1 का गुणा करेंगे 3 आएगा, देखिए 3 तो आपके ऑप्शन ए ऑप्शन डी में है, ठीक है, और 2 ऑप्शन काट दीजिए। आइए देखिए आर जो है 18 पे होता है, 18 पहले 1 का गुणा फिर 2 का गुणा, 18 दूना 36, 36 देखिए किस में आ रहा है, 36 भाई देखिए इसमें 24 आ रहा है, 36 पहले में आ रहा है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। क्या करेंगे, ये अल्फ़ाबेट जो दिया गया उनके नंबरों में 1 का पहले में आलम गुणा, फिर दूसरे में 2 का, तीसरे में 3 का, चौथे में 4 का, ठीक, ऐसे करे जाएंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान देना है। अगला देखते हैं,
4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पे असंगत करना है भी। देखिए यहाँ पे ए से डी गया प्लस का 3 भाई, ठीक है। डी से जी गया प्लस का 3, ठीक है। सी से एफ प्लस का 3, ठीक है। एफ से 3 हुआ प्लस का 3, एफ से आई, और देखिए एफ एच देखिए भाई 2 हुआ, और एच प्लस के एच में एच 8 होता है, के 11 प्लस का 3 हो रहा है, तो ठीक है। के में प्लस का 3, देखिए के 11 एन 14 और क्यू 17 एन 14 प्लस का 3। तो इस प्रकार देखिए आपका कौन सा अलग हो गया, देखिए इसमें 2 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ सी आपका अलग हो गया। चलिए अगला देखते हैं। ये आपको वही वाला प्रश्न है जो आपका संबंध है, क्या है भाई, आपका जो संबंध इससे है वही संबंध इससे है, तो इससे बताइए क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या इसमें क्रम चल रहा है। तो देखिए ONIONS है, फिर इसको ये लिखा जा रहा है UPQKPQ, ठीक है। अब देखिए आपको क्रॉस इसमें जाना है, क्या भी क्रॉस जाना है, और प्लस का 2 होगा। देखिए O15 Q कितना होता है 17, तो प्लस का 2, ठीक है भाई, प्लस का 2। इसी प्रकार N 14 P 16 प्लस का 2, ठीक है। उसी प्रकार I 9 K 11 प्लस का 2, ठीक है। अब इसको इस तरह से क्रॉस आइए। यस कितना होता है 19 U 21 प्लस 2, ठीक है। इसी प्रकार N 14 P 16 प्लस 2, ठीक है। O Q, ठीक है, प्लस का 2, ठीक है। तो इस तरह से क्रॉसिंग आपको चलना है। तो इसी प्रकार से सिंपल को करना है, ठीक है, सिंपल को करना है। देखिए SAMPL, ठीक है भाई, आपको क्रॉसिंग 3 को लेके चलना है, ठीक है, 3 को क्रॉसिंग कर देना है। चलिए यहाँ आएंगे तो यस आएगा प्लस का 2, 19 2 21, मतलब U आएगा, U सब में लास्ट में है, ठीक है। इसी प्रकार आपको A में 2 जोड़ना है तो C आएगा, ठीक है। C देखिए ये कट गया, ये कट गया, अब ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन ए ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यम में 2 करिए भाई, यम में 2 प्लस करिए, तो यम में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 2 15। तो देखिए OCU दोनों में है। अब क्रॉसिंग में आ जाइए, ई में 2 जोड़ दीजिए तो जी हो जाएगा, ठीक है, जी दोनों में है, ठीक है। इसी प्रकार यल में 2 जोड़िए भाई, यल में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 2 14, एन आएगा, यन इसमें है तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्या कह रहे हैं भाई, देखिए कथन निष्कर्ष है, ये आप यहाँ से सीधा आइए, ठीक है, ये आपको यहाँ सीधा आ जाना है। 9 नंबर प्रश्न कथन पे आइए, ठीक है। चलिए इसका फिगर बनाते हैं। कह रहे हैं कि सभी चोटियां पर्वत हैं, क्या भाई, देखिए चोटी अंदर कर लीजिए और बाहर जो है आपका पर्वत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि कोई पहाड़ी पर्वत नहीं है, तो पर्वत से पहाड़ी का कोई संबंध नहीं है, काट दीजिए भाई, इनको अलग कर दीजिए। आइए देखते हैं। और अच्छा एक और है, कह रहे हैं कि कोई पठार चोटियां नहीं है। देखिए पहाड़, और देखिए पहाड़ और चोटियों से कोई संबंध नहीं है, पठार और चोटियों से कोई संबंध नहीं है, ठीक है भाई, ये आपको बताना है, ठीक है। ये पहाड़ी है, ठीक है। आइए देखते हैं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष कह रहे हैं कि पहला निष्कर्ष है कुछ पहाड़ी के पठार होने की संभावना है, ये आपको बताना है। देखिए संभावना के केस में करें कुछ पहाड़ी के पठार, देखिए ये पठार है तो पठार की संभावना है भाई, संभावना के केस में सही होता है, ठीक है। तो आपका पहला निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा देखिए कोई चोटियां, करें कोई चोटियां पहाड़ी नहीं है, कोई चोटियां पहाड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। देखिए पर्वत कह दिया, कोई पर्वत जो पहाड़ी नहीं है, पर्वत के अंतर्गत चोटियां हैं, तो ये कह रहा है कि कोई चोटियां पहाड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अंदर है ना, पर्वत और पहाड़ी में कोई रिलेशन नहीं दिखाया गया, उनमें कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए ये अंदर हो गया चोटियां, जिस कारण से यहाँ पर कोई चोटियां पहाड़ी नहीं होंगी। तो दोनों निष्कर्ष आपका भाई सही हो गया। तो चलते हैं, देखिए संभावना वाला केस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड दोनों आपका अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है भाई। देखिए ऑप्शन आपका ए नंबर ही सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। आइए देखते हैं अगला है। देखिए ये 7 व्यक्ति हैं, इनको बैठाना है भाई, ये आपको, ठीक है। आइए देखते हैं, बड़ा दूर तक क्वेश्चन लिखा है, तो हम आपको क्या करेंगे भाई, ऑप्शन अभी बाद में दिखाएंगे, इसको आप बैठाइए। 7 व्यक्ति हैं, तो 7 व्यक्ति हैं तो ऐसे आप लाइन खींच लीजिए भाई,
ठीक है, 7 व्यक्ति बैठाइए, 1 2 3 4 5 6, एक और कोई सी बीच में बैठा दीजिए। ये 7 क्या हैं, 7 व्यक्ति हैं, लेकिन हमें अभी व्यक्ति से नहीं है, 7 मंजिला है। ठीक है, 7 मंजिलों वाली एक इमारत में रहते हैं। ये A B C D E F और G 7 मंजिलों वाली एक इमारत में रहते हैं, जहां भूतल को मंजिल 1 कहा जाता है। तो भाई ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, और अच्छे से इसको लिखना पड़ेगा, रुक जाइए, दूर दूर और लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7, अब सही रहेगा। अब देखिए 1 है, 2 3 4 5 6 7 मंजिला आपने बना लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। और सबसे ऊपरी मंजिल कौन है, 7 है, के रूप में संख्यांकित किया गया है। देखिए ई एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ई और डी के बीच 3 मंजिलें हैं। ठीक है भाई, तो अब इसको आपको बैठाना है। ठीक है, ई कहाँ रहता है, एक सम संख्या में। चलो सम संख्या में और 3 व्यक्ति रहते हैं, तो ये 3 व्यक्ति रहेंगे भाई, सम संख्या तभी तो बैठेगा। ये 3 व्यक्ति भी बीच में होना चाहिए। ठीक है, कौन, किसके किसके बीच, ई और डी के बीच 3 मंजिलें हैं। ठीक है, मतलब 3 मंजिल बचेंगे, और ई जो है सम संख्या पे हो जाए। ई या तो यहाँ छापे बैठ सकता है, या तो यहाँ 2 पे भाई बैठ सकता है। तो हम ई को सम संख्या नीचे ई पे बैठा दे रहे हैं। ठीक है, और डी को आप कहाँ बैठाएंगे, 1 2 3 5वें नंबर पे बैठा दीजिए। ठीक है, ये आपका फिगर होगा। आगे देखते हैं, भी आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि यफ डी के ठीक नीचे रहता है। यफ जो है डी के ठीक नीचे रहता है। तो भाई यफ जो है डी के ठीक नीचे रहता है, तो यफ 6 नंबर पे बैठ जाएगा, तभी तो नीचे डी बैठेगा। आगे देखते हैं, यफ डी के ठीक नीचे रहता है। ए सी के ठीक ऊपर रहता है। ए जो है सी के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है भाई, ये आपको बैठाना है। तो चौथे नंबर पे आपको सी को बैठाना है, सॉरी चौथे नंबर पे ए के बैठाएंगे। ठीक है, तभी तो सी ठीक, ए जो है सी के ठीक ऊपर, तो सी को यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं, ए सी के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, ए जो है सी के ऊपर बैठ गया। जी रहता है, मतलब यहाँ बैठाना नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ बैठना, लेकिन रहता है। ठीक है, ऊपर रहता है। जी एफ और बी के नीचे रहता है। जी जो है किसके, जी एफ और बी, तो ये आप देखिए जी एक ही बचा है, नीचे रखकर बैठा दो। लेकिन ठीक नीचे, सॉरी यहाँ पे देखिए, अच्छा यफ को तो आप बैठा चुके हैं ना 6ठे नंबर पे। यफ जो है यफ और बी के नीचे रहता है। जी जो है यफ और बी के नीचे रहता है, लेकिन ठीक नीचे नहीं रहता है। जी लेकिन ठीक नीचे किसके नहीं नीचे रहता है, यफ और बी के। ठीक है, तो जी को यहाँ बैठा सकते हैं पहले फ्लोर पर ना, पहले पर मंजिल पर बैठा सकते हैं, ये मतलब रहता होगा। ठीक है, पहले मंजिल पर रहता है, यही तो आपका निकल गया है भाई। जो ए बी जो है उनके ठीक नीचे नहीं रह रहा है, मतलब वो अब कहाँ रहेगा, यहाँ पे पहली मंजिल पर ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए पूछा कहाँ है भाई, तो निम्नलिखित में से कौन मंजिल 7वें पर रहता है, 7वें पर कौन रहता है। तो 7वें पे एक ही और बचे हैं भाई, बी बचा है, तो बी अभी नहीं बैठा थे, बी बैठेगा। ठीक है, तो जी, क्योंकि जी बी और आपके बगल में, मतलब एकदम नीचे नहीं बैठा है, तो वो 7वां पहले पे बैठा दीजिए भाई, खाली है, और एक बचा है आपका बी, 7वें पे बैठा दीजिए। अब देखिए 7वें मंजिल पर कौन बैठा है, ये आपको बताना है। तो कौन है बचाएगा भाई, बी बैठा है, बी। ठीक है, तो आप तो देखिए ऑप्शन किसमें, बी है। ठीक है, बी ऑप्शन किसमें, तो देखिए ऑप्शन इसमें आपका बी नंबर में है। ठीक है, तो बी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। ये कहने दी गई आकृति अंतर्निहित विकल्प का चयन कीजिए, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ठीक है, ये घूर्णन की अनुमति नहीं है, कौन सा फिगर इसमें आपका आएगा। ठीक है भाई, देखिए ये जो है ऐसे कुछ है, तो इसमें सेकंड वाला चेक करें, ऐसे कुछ है तो ऐसा कहीं दिख नहीं रहा, सेकंड बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल आपका नहीं होगा। ठीक है, और ये भी थर्ड वाला देखिए ऐसे नहीं होगा। अब देखिए पहला और दूसरे में, देखिए पहला दूसरे में तो हो सकता है, लेकिन यहाँ देखिए एक बार है, लेकिन यहाँ देखिए ऐसे 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 कई बार है। ठीक है, तो देखिए पहला ही आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। ये आकृति इसमें है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, पहली आकृति जो दी गई है उसमें है, तो ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए भाई देखते हैं, इसको अल्फाबेट क्रम में बैठाना है। ठीक है, बैठाइए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए कह रहे यफी यफी यफी, देखिए यफार हो गया, यफार, तो यफी ए, पहले पहला और 5वां चेक करिए, तो यफी एल आया है, लेकिन यफी ए आता है, यल भाई बाद में आता है, ए पहले आता, मतलब चौथा पहले पे आएगा। देखिए चौथा जो है इसमें नहीं है, सी में आपका पहले पे 3 ऑप्शन में है, तो देखिए आपका यहाँ पे
और यहाँ अब इसको यहाँ पहला देखिए और चौथा, तो पहला पहला ही अब मतलब आएगा। देखिए दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे पहला आएगा, तो पहला देखिए इसमें भी नहीं है दूसरे नंबर पे, तो ये भी कट गया। अब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए दो चेक करना है। आइए देखते हैं। अब देखिए तीसरा और दूसरा में जो पहला आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये चौथा था। ठीक है, ये चौथा है। ठीक, तो चौथा और पहला हो गया। आइए देखते हैं तीसरे और पहले दूसरे में, तीसरे और दूसरे में कौन पहला आएगा। देखिए ये एफ आर ई, देखिए क्यू है, यू है, ई है, एन है, पहले देखिए सी आता है, सी आता है। ठीक है, सी आएगा तब जाके आपका टी आता है ना, तो आपका सेकंड वाला पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ डी नंबर आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। अब देखिए ये आपको एक दिए गए आरेख ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अलग अलग वृत्तों की संख्या उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है जो व्यवसाय, साहित्य और कृषि में निहित है। ठीक, तो ये आपको फिगर दिया जाएगा, आपको बताना रहेगा भाई। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। चलिए करते हैं। तो ये व्यवसाय है, साहित्य है, कृषि है। प्रश्न देखिए यहाँ से, कृषि में रुचि रखने वाले, देखिए कृषि में रुचि रखने वाले लेकिन व्यवसाय में रुचि नहीं रखने वाले व्यक्तियों की किस संख्या को दर्शाया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, तो आपको देखना है कृषि, ये वाला कृषि है। ठीक है, कृषि है। अब कह रहे हैं कि कृषि में रुचि रखने वाले लेकिन व्यवसाय, व्यवसाय वाला पूरा काट दीजिए भाई, व्यवसाय से मतलब नहीं है। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, अब बचा ये, तो कह रहे हैं कि व्यवसाय में रुचि नहीं रखने वाले व्यक्तियों को किस संख्या से दर्शाया गया। देखिए ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये कृषि में 278 हैं, प्लस देखिए ये माना नहीं किया है साहित्य, साहित्य में कितने आएंगे, ये आएगा ना 178। ठीक है, प्लस 178 जोड़ लीजिए भाई। तो देखिए लास्ट डिजिट जोड़ लीजिए, 8 दूनी 16, 16 तो 16 के 6 देखिए किस में आ रहा है, सी में, तो जोड़ेंगे तो 456 आएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। जैसा कहा है भाई, व्यवसाय को मना किया तो व्यवसाय पूरा काट दीजिए। ठीक है, फिर साहित्य में कितना आ रहा है, ये 178 आ रहा है, तो 278 और 178 ऐड करेंगे तो 456 आएगा। सी नंबर सॉरी सी सही हो जाएगा ऑप्शन। आइए देखते हैं, ये आपको फिगर देगा, कहेगा कोई कि भाई कौन सी आकृति आपको पूरा करेगा। ठीक है, चलिए भाई पूरा करते हैं। ये आपको आकृति को एक क्वेश्चन मार्क पर इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए कौन सा पूरा करेगा। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। इसमें ऑप्शन भी बनाया है। ठीक है, ऑप्शन भी आपको ध्यान देना है। चलो ये आकृति पूरा ऑप्शन भी दिखेगा आपका, आप बताइए। देखिए इसमें आपका कौन सा पूरा करेगा। देखिए भाई राइट आंसर, देखिए इसमें आपका ए नंबर आके हो जाएगा, ए नंबर आपका आएगा। देखिए ये ऐसे इसको पूरा करेगा। यहाँ देखिए ऐसे लाइन खींच रहा है, नहीं होगा। ये ऐसे खींच रहा है, नहीं होगा भाई। ठीक है, और इसमें कोई लाइन ही नहीं ना। ठीक है, तो ये ऐसे आप ऑप्शन हटा के इन प्रश्नों को भी कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर यहाँ से आपको देखिए। ये आपका ये प्रश्न जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में जो है कैसा है भाई, ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, करें कि m@n यम की माता है, m#n mn का भाई है, m&n mn का पति है। ठीक है, $n mn का पोता नाती है, m%n mn का पिता है, m>n mn की पत्नी। बताइए, इसको आपको फिगर को बना लीजिए भी, ये आपको करना है। ठीक है, चलिए भी इसको बनाते हैं। देखिए कह रहे हैं कि ई एंड ए देखिए यहाँ है, यम एंड ए, इसको पहले हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखना है ई एंड ए, एम एंड एन। तो एम कह रहे हैं कि यन का पति है, तो भाई ई जो है ए का पति हो गया, तो ऐसे बनाएंगे भाई, ई पति है किसका, ए का। ठीक है, तो ये पत्नी हो गई इनकी। ठीक है, अब ए डी, यहाँ पहले वाले पे आ जाइए, एम एन की माता है। ठीक है, तो अब डी की माता ए हो जाएगी। ठीक है भाई, ये हो गया, फिगर बन गया। आगे देखते हैं भी, आगे देखते हैं। फिर देखिए डी हैशटैग का देखिए क्या कह रहा है, तो एम एन का भाई है। ठीक है, तो ये इसका सी का क्या हो जाएगा, भाई बन गया। ठीक है,
आगे देखती है सी ग्रेटर देन जी, ग्रेटर देन कहाँ है, यम ग्रेटर देन एन, एम एन की पत्नी है भाई, ठीक है। अब ये पत्नी हो गई किसकी, जी की, ठीक है, जी पति हो गए, ठीक है। देखिए माइनस जो है पुरुष, माइनस महिला को प्लस पुरुष को, ठीक है, दिखाएगा, और डबल लाइन पति पत्नी को, ठीक है, और सिंगल लाइन भाई बहन को, ठीक है। आगे देखते हैं, अब कह रहे हैं कि जी परसेंटेज यच, यम प्रतिशत यन का अर्थ है यम यन का पिता है, तो भाई यहाँ पे जी जो है यच का पिता हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिगर बन गया। बताइए, अब कह रहे हैं कि तो ई यच से किस प्रकार, जिसके बाद से लगा रहता है उससे हम चलेंगे, तो यच जो है ई का क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा एच जो है ई का क्या है भाई, दादा या नाना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। देखिए इसमें आपको 4 युग्म दिए गए हैं, आपको असंगत युग्म का चयन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको, चलिए देखते हैं कौन सा तर्क आप इसमें लगाएंगे। देखिए पहली संख्या इसके स्क्वायर के करीब है, ठीक है, इसके स्क्वायर के करीब है, तो देखिए 18 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर आपको 18 में 3 का गुणा करेंगे, ठीक है, ये आपका प्रोसेस चलेगा, ठीक है भाई। 18 का स्क्वायर करेंगे 324 प्लस 18 3 का 54, जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 378, ठीक है। तो मतलब ये आपको करना है, तो क्या करेंगे, 18 पहली संख्या का स्क्वायर कर देंगे, फिर उसी संख्या का 3 गुना कर देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 378 मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे करना है, तो इसमें भी आपका ये आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, लेकिन इसमें आपका नहीं आएगा, ठीक है। देखिए जो है आप इसको कर लीजिए, डी वाला 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 गुणे 3 करेंगे, ठीक है, तो आपका 81 आ जाएगा, और प्लस का 9 3 27 आएगा, जोड़ेंगे तो आपका 8 आएगा, और 8 2 10 आएगा, ठीक है। तो कितना आया आपका, इतना आपका नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। ये आपको 108 नहीं आ रहा है, यहाँ तो 105 दिया गया है, तो यहाँ 108 आ रहा है, तो आपका डी नंबर नहीं फॉलो करेगा और सब आपका करेगा, तो यही तरह प्रोसेस करिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहे दी गई 2 संख्याएं आपको परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन समीकरण सिद्ध होगा। तो यहाँ पे आपको इन, जहाँ 88 है भाई वहाँ 22 कर दीजिए, जहाँ 22 है वहाँ 88 कर दीजिए, 2 समीकरण को आप बॉड मास रूल से सॉल्व कर लीजिए, कौन सा सेटिस्फाई करेगा ये आपको कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 176 प्लस 44, ठीक है, देखिए भागे, अब जहाँ देखिए 22 है, पहले वाला चेक कर रहे हैं, पहला वाला जहाँ 22 है वहाँ 88 कर दीजिए भाई, 88 कर दीजिए, -9, और जहाँ 88 है वहाँ 22 कर दीजिए, क्या बराबर -17 आ रहा है, ये सॉल्व करिए, ये आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे 28 में 440 से, तो आपका 5 बार जाएगा, 176 प्लस 5, ठीक है भाई, माइनस का 9, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 को 19, 198 आ जाएगी, 19 में और 9 में 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब ये आपको इसको जोड़ लीजिए, 6 5 11 8 1 181 माइनस 198 घटाइए, कितना आएगा आपको, 181 में से माइनस है 198 घटाएंगे तो आपको निकल के आएगा माइनस का 17, ठीक है, और बराबर 17 है ये। तो देखिए ये फॉलो कर रहा है, मतलब पहला जो है आपका कथन बिल्कुल फॉलो कर रहा है, सही हो जाएगा, ठीक है भाई। पहला जो है आपका फॉलो कर रहा है, ठीक है, पहला आपका आ गया। अब सेकंड भी चेक करेंगे, ठीक है भाई, सेकंड भी चेक करेंगे, इसको हटाएंगे तभी चेक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए सेकंड पे रखिए, 22 के तरह पे 38 रखेंगे, सॉरी 88 रखेंगे, ठीक है, गुणे 5 करेंगे, फिर प्लस 638 करेंगे, ठीक है। अब 88 के दरे पे भागे क्या करेंगे, 22 कर देंगे, और माइनस का 317, अब बराबर दिखा देना है, कितना 150 आ रहा है। चलिए देखते हैं भाई 150 आपका आएगा कि नहीं आएगा। देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी 88 में जैसे भाग दिए थे तो आपका 440 आया था, उसी प्रकार 88 में 5 का गुणा लगाइए, तो पहले भाग करेंगे तो भाग लगाइए भाई, ये भाग लगाएंगे 638 में 22 का तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाके 29 बार जाएगा, ठीक है, 29 बार जाएगा, ठीक है। तो ये आपको लिखना, फिर इसको गुणा करो 440 हो जाएगा, 88 गुणे 5, ठीक है, प्लस 29, ठीक है भाई, प्लस 29 माइनस का 317, ठीक है, घटा दीजिए और इसको पहले जोड़ लीजिए, 9 8 4 हो जाएगा, 440 और 29 जोड़ लीजिए, इतना आ गया माइनस का 317। क्या 150 आ रहा है घटाने पर, नहीं भाई 152 आएगा,
तो नॉट इक्वल टू 150। तो देखिए सेकंड वाला नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो सेकंड कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कथन कौन सही हो जाएगा, केवल और केवल एक, मतलब बी में एक है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए। आपको यहाँ सीरीज दी गई है, क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये आपको बतलाना है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने की आपकी आवश्यकता है। तो यहाँ पे सीरीज चलते हैं भाई, क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए 164 से 145 गया तो माइनस का कितना जाएगा, देखिए 19, घटाइए जाइए। फिर 145 का 128 हुआ तो कितना कम हुआ, माइनस का 17, ठीक है। फिर इसी प्रकार 128 में 113 हुआ, माइनस का 15 कमी, ठीक है। और इसी प्रकार 100 में 113, माइनस का 13 कमी, ठीक है। और इसी प्रकार आपको कितना कम करेंगे इसमें, देखिए माइनस कर रहे हैं, -19, -17, -15, -13, फिर माइनस का 11 करेंगे तो 11 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा भाई, 89 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 89 देखिए किसमें है, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। माइनस करते जाइए, माइनस से 2 2 2 हो रहा है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, दिए गए विकल्प में आपको ये क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा बताइए यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक चलना है, देखिए जी 3 प्लस का हुआ, ठीक है भाई, जी 7 होता है और जे 10 होता है, तो ठीक है 3 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर इसी प्रकार 3 प्लस, तो यस आ जाएगा। यस जो है आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में है, ठीक है भाई। अगला देखते हैं, टी में कितना जोड़े के पी हो गया भाई, ओ सॉरी टी में जोड़ना नहीं है, घटाना है, -4, ठीक है। इसी प्रकार पी में -4 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में 12 क्योंकि यल का 12 होता है, इसी प्रकार 4 घटाएंगे तो यच, 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, डी। तो इस प्रकार यच में 4 घटा दीजिए तो डी आएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं और आखिरी प्रश्न है भी, आइए इसमें देखिए क्या पैटर्न चल रहा है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार 25 का 100 से संबंध है उसी प्रकार 62 क्या होगा और 38 इससे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए 25 गुणे 100, 25 गुणे 100 कितना हो जाएगा, सॉरी 25 गुणे 4 क्या है, 25 का गुणा 4 से करेंगे तो 25 चौको 100 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको देखिए 38 से कितना से गुणा करेंगे, आपका 152 आ जाएगा, तो मतलब 4 का गुणा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप इसमें 62 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 248, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपके पूरे हो जाते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इसमें अच्छे लेवल के थे तो उसमें टाइम टेकन थे, ठीक है भाई, तो आपको समझाना भी रहता है, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं 11वें प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है भाई। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।